अभी इस कक्षा में ऐसे भी कोई विद्यार्थी हैं कि जिनने अपनी कॉपियां जमा ना की हों? है क्या कोई? कोई और है? अब जिनकी कॉपियां जमा नहीं, वे कृपया खड़े हो जाएं। और कोई? नहीं, अगर है तो जमा करा दो, और नहीं है तो वो खड़े हो जाएं। सबकी हो गई? बोलो प्रियम। यार ये तो तकलीफ की बात है, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। सच्ची जो तुम बोल रहे हो सही है क्या? कौन टेबल मिल भी जाएगी? सच्ची सच्ची बोल रहे हो? लिखी है? नहीं नहीं, तो फिर ये तो बात सुनने लायक नहीं है। नो, कब जमा करेंगे आप? मिल जाएगी की बात नहीं हो रही है, नहीं मिलेगी तो दूसरी लिख करके जमा करने की बात हो रही है। कल जमा करेंगे तो 50 रुपये की पेनल्टी के साथ जमा होगी, परसों करेंगे तो 100 रुपये की पेनल्टी के साथ जमा होगी, इसके बाद करेंगे तो 100 रुपये के गुणक में बढ़ते जाएंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप कब करेंगे, और 4 दिन के बाद फिर वो जमा नहीं होगी, फिर हम लेंगे नहीं। माने ऐसा भी नहीं कि आप अनलिमिटेड उसको बढ़ाते जाओगे, ठीक है? अब वो तुम्हारी हेडेक है, हमारी नहीं। चलो, और कोई है ऐसा जिसने नहीं किया जमा? देखो, आप ये नहीं सोचना मैं अटेंडेंस रजिस्टर से मिलाऊंगा कॉपियाँ, क्योंकि कल मैंने मेरे सामने नहीं ली हैं। इसलिए कोई अगर ऐसा हो जिसने वास्तव में जमा नहीं की हो, शांति से बैठा हो, क्योंकि बाद में पकड़ी जाएगी तो वो गलत होगा। हाँ, क्योंकि सब प्रकार की बुद्धि वाले विद्वान हैं यहाँ। चलो, ये सात तत्व की बात चालू हो गई थी, है ना? जीव तत्व का अन्यथा स्वरूप हो गया था। चलो भाई, आश्रव किसको पढ़ना है? कॉपी जमा नहीं की तुमने? क्यों? खड़ा हो, अभी तो आया है ना, लिखिए। फिर इस बात का कारण दम है कि कल नहीं आया। कल आप 50 रुपये की फीस के साथ जमा करेंगे, ठीक है? आश्रव तत्व का अन्यथा रूप तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। माइक को थोड़ा दूर करो यार। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समयसार के बंधाधिकार में कहा है। 2 मिनट रुको यार, मुझे रिकॉल करने दो। सर्वजीव के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही मिथ्यादेवसायिक बंध का कारण है। वह अन्य जीव को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसा व सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। देखो, ये आपको ये बात ध्यान में आई कि थोड़ी सी, कि जीवों के मरण जीवन सुख दुख कर्म निमित्त से होते हैं, वहाँ अन्य जीवों को इस कार्य का करता हो वही मिथ्याध्यवसान बंध का कारण है। मैंने इसमें ऐसा भेद नहीं किया कि ये बचाने का परिणाम के मारने का, मैं बचाता हूँ या मैं मारता हूँ। तो इसमें जो कर्ता बुद्धि का जो समान परिणाम है, परद्रव्य में फेरफार करने रूप जो परिणाम है, वो मिथ्यात्व का परिणाम है, जो पाप बंध का ही निमित्त है, मिथ्यात्व का निमित्त है, ठीक है? फिर उसमें से जलाने का सुखी करने का पुण्यबंध, और मारने अथवा दुखी करने का वह पापबंध। मिथ्यात्व तो दोनों में इक्वल बंधा, मैं किसी को बचाऊं या किसी को मारता हूं, मैं पाप करता हूं या मैं पुण्य करता हूं,
तो उस परिणाम में मिथ्यात्व तो इक्वल है, लेकिन बचाने के परिणाम में साथ में पुण्यबंध एडिशनल है और मारने के परिणाम में पापबंध एडिशनल है। ख्याल में ये बात तो ख्याल में आई ना आपको? ये पेंच इसका निवेश नहीं आई? शाबाश। देखो, परद्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व क्या है? बोलो। परद्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का परिणाम अथवा इसका विकल्प ये क्या है? मिथ्या भाव, मिथ्यात्व का परिणाम है। इतनी बात तो ख्याल में आ गई। अब मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं या मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं? मोड़ता तो हूं ना, तो मैं किसी के लिए दुख रूप कार्य करता हूं या किसी के लिए सुख रूप कार्य करता हूं? किसी को मैं मारता हूं या किसी को मैं बचाता हूं? देखो, किसी को मारता हूं, किसी को बचाता हूं, अथवा किसी हटा दो, परद्रव्य को मारता हूं, परद्रव्य को बचाता हूं। तो अब मारता हूं बचाता हूं को गौण कर दो, तो उसने परद्रव्य के साथ एकत्व मत किया ना। कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि किसके साथ बिठाई उसने? समझ में आया तो ही बोलना, नहीं आया तो बोलना कि नहीं आया समझ में, फिर से बोलो। समझ में आ गई ना? मैं परद्रव्य को बचाता हूं अथवा मैं जीवों को बचाता हूं, मैं जीवों को मारता हूं, ठीक है? तो जीवों को मारता बचाता की बात अभी मत करो। मैं जीवों को करता हूं ना, बचाता क्या करता हूं इसकी बात मत करो। मारता हूं कि बचाता हूं इसकी बात नहीं करो। मैं जीवों का करता हूं अथवा मैं जीवों को सुखी करता हूं, मैं जीवों को दुखी करता हूं। अब सुखी दुखी की बात मत करो। मैं जीवों को करता हूं ना, तो परद्रव्य में कर्तापने का परिणाम ये क्या है? जोर से बोल यार, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे? बोल जोर से। हाँ, तो परद्रव्य के संदर्भ में कर्तापने का परिणाम कौन सा परिणाम है? अरे तुम्हें ही समझा रहा हूं यार, मेरी तरफ देख कि परद्रव्य को बचाए, परद्रव्य में करने का परिणाम कौन सा है? मिथ्या भाव। तो अब क्या इसको दे यार जरा, उठा उठा और चौक की जुगाड़ दो, चौक और देना। तुम्हें सही में समझ में नहीं आया था तो फिर क्यों बोला तुमने नहीं आया? हम तो बिल्कुल एकदम रिवर्स हो गए। की बात ख्याल में आई? तो परद्रव्य को तुमने क्या किया, इस बात से
क्या लेने देना है। परद्रव्य में कर्तापने का परिणाम ये अपने आप में मिथ्यात्व का हेतु होने से पाप बंध का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। और उसमें से तुमने एक को पुण्य का कारण और एक को पाप का कारण। पुण्य पाप का कारण माने संसार का कारण नहीं, पुण्य माने धर्म और पाप माने अधर्म, ऐसा तुमने भेद किया। ये आश्रव की भूल है ना। देखो ये तो समय सार की गाथा का वो रेफरेंस था। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते, वह अन्य जीवों को इन कार्य का करता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। ये तो दोनों में कॉमन हो गई। फिर अन्य को जिलाने का सुखी करने का अध्यवसाय वह पुण्य का कारण है, माने मिथ्यात्व प्लस पुण्य, और मारने या दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। तो दोनों पाप बंध के कारण थे, दोनों संसार के कारण थे। और संसार के कारण में एक को तुमने संसार का कारण माना और एक को तुमने मोक्ष का कारण माना, एक को दुख का कारण माना, एक को सुख का कारण माना। ये आश्रव तत्व की भूल है। देखो शुरुआत में आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रय हैं उन्हें हे जानता माने दुख रूप हैं, छोड़ने योग्य हैं। और अहिंसादि रूप पुण्याश्रय हैं उन्हें उपादेय मानता है, माने सुख रूप हैं, करने योग्य हैं, ऐसा मानता है। तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या बुद्धि है। इनमें भेद करना, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। चलो आगे। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय है, अध्यवसाय माने परिणाम, वे त्याज्य है, इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर है ही मानना। अब देखो टेक्निकल गड़बड़ क्या होती है, जब हिंसादिवत अहिंसादि को भी हे जान करके बंध का कारण जानकर हे मानना, जब ये कथन किया जाता है तो तत्काल हमारा दिमाग किस बात को हिट करता है कि ये तो शीतलाचार्य की बात कर रहे। जब जब ये कथन आता है, जब जब ये चर्चा आती है कि भैया हिंसा को अहिंसा को भी हिंसा के जैसा पाप का कारण मानो, तो तत्काल हमारा दिमाग किस तरफ जाता है कि तो हिंसा करने का उपदेश दे रहे। अरे भैया ये फिर एक करने या धरने की बात नहीं हो रही, श्रद्धान की बात हो रही है। विषय श्रद्धान का है। श्रद्धान में तो यही श्रद्धान होगा कि अहिंसा हिंसा में कोई भेद नहीं है परद्रव्य के एंगल से। और व्यवहार कैसा होगा? अरे बोलो, व्यवहार कैसा होगा? बोलो जोर से जरा। नहीं, व्यवहार भूमिका अनुसार होगा। मुझे मालूम था लोग यही जवाब देंगे कि व्यवहार तो अहिंसा रूप होगा। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। व्यवहार तो जैसी कसाई की परिणति को इसके अनुरूप होगा, जिस भूमिका में होगा उस भूमिका के अनुरूप होगा। हैं चौथे गुण स्थान में होगा तो उसके रूप का जो व्यवहार होता है वैसा होगा। पांचवें गुण स्थान में होगा उसके अनुरूप होगा। छठवें सातवें में होगा उसके अनुरूप होगा। पहले गुण स्थान में होगा उसके अनुरूप होगा। तो जब श्रद्धान की बात हो रही है, मान्यता की बात हो रही है, तो तत्काल उसको क्रिया पे हिट करता है। तो हमारा जो अनादिकालीन मिथ्या है इसको जोर मारता है, समझ लो, उसको समझने इस बात को नहीं देता। तो श्रद्धा में तो यही बात चाहिए कि हिंसा अहिंसा अथवा परोन्मुख दृष्टि ये बंध का कारण है। परद्रव्य की ओर देखने की प्रवृत्ति अथवा परद्रव्य में एकत्व महत्व कर्तृत्व का परिणाम ये पाप बंध का कारण है। और व्यवहार तो जैसी जिसमें कम से कम पाप बंधे, जिसमें कम से कम हिंसा हो, वैसा व्यवहार चाहिए। वो शावकाचार्य की योग्य व्यवहार है। तो फिर यहाँ व्यवहार की बात क्यों करते हो? क्योंकि जब हम हिंसा की हे की बात करते हैं तो तत्काल हमारा दिमाग उस रिएक्शन की ओर जाता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम कहते हैं कि भैया ये प्रतिपादन की बात, एक व्यवहार की बात नहीं हो रही है। क्या करना क्या नहीं करना इसका प्रतिपादन नहीं हो रहा है। मान्यता कैसी होनी चाहिए इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। चल भाई। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बनता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बनता है। इस प्रकार यह दोनों है। जहाँ वितराग होकर दृष्टाज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि
यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में ऐसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ठीक है, शुरुआत में जो सबसे पहला पैराग्राफ था, ये इसको आप अंडरलाइन करो, वही मिथ्या दृष्टि है। तब आश्रव में हिंसादि रूप आपाश्रव से लेकर के वही मिथ्या दृष्टि है, इसको अंडरलाइन करो। फिर ये जो है ना, सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, फिर इसको वो करो, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये आश्रव के भेद है। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। देखो, अब ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव के भेद हैं। ये आश्रव के भेदों में भी वो एक कह रहे हैं कि ये तो मोटी भूल हो गई। कौन सी? कि पुण्य पाप में भेद करता है, ये तो मोटी भूल हो गई। अब वो जो 5 आश्रव हैं, उन आश्रवों को भी वो यथार्थ नहीं पहचानता कि मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का जो अंतरंग परिणाम है कि कौन सा, कि जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है, समझ लो अग्रहित मिथ्यात्व, उसको नहीं पहचानता, और जो स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व है उसको पहचानता है। तो पर समझ लो कुदेव को, कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ना, इसका नाम की पूजा करना, इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व को समझता ही नहीं है, माने जो अनादिकाल से देह में एकत्व मत कर्तव्य भोक्तृत्व का परिणाम है, उसको मिथ्यात्व, उसको समझ में ही नहीं आता। तो ये अविरति के संबंध, मिथ्यात्व के संबंध में भूल, फिर ऐसी अविरति के संबंध में भूल है, फिर ऐसी मिथ्यात्व, अवृत्ति, फिर प्रमाद, कषाय और योग, ये सब के बारे में एक एक लाइन अलग से कहने वाले। चलो आगे। वहाँ अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। देखो, आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, आप इसको नंबर डालो। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, इनको पांचों को 5 नंबर डालो पहले, 1 2 3 4 5। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, प्रमा छोड़ दिया, 4 को 4 नंबर डालो। फिर ये 4 पैराग्राफ क्रम से हैं और इनको आप नंबर डालो 1 2 3 4, ताकि आप जब भी पढ़ोगे तो आप उसको रिलेवेंट कर सकोगे, है ना। कि मिथ्यात्व उसके बाह्य रूप को तो पहचानता, अंतरंग उसकी जाति नहीं पहचानता। कि क्या, कि देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को जानता है परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसको नहीं पहचानता। फिर चलो आगे। तथा बाह्य त्रस्त स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषय में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। देखो, इस विषय इन लाइनों पे आप पूरा प्रवचन कर सकते हो, इसका आपको जितना विस्तार करना हो उतना कर सकते हो। देखो, बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषय में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है, तो उससे हटने की चेष्टा करता है। लेकिन ये थोड़ी अविरति है। अविरति तो असली क्या है, देखो यहाँ पुण्य पाप के परिणाम की बात नहीं हो रही, उस बात को तो वहाँ खत्म कर दिया गया। माने ये उसकी आश्रव तत्व की 2 भूलें बताई जा रही हैं, समझ लो। एक तो ये कि वो पुण्य पाप में भेद करता है, दूसरा ये कि उसके वह बाह्य स्थूल आश्रव को तो पहचानता है और अंतरंग जो सूक्ष्म आश्रव है उसको नहीं पहचानता। तो मिथ्यात्व में स्थूल पहचानता है, सूक्ष्म नहीं पहचानता। अवृत्ति में स्थूल अवृत्ति की बात करता है, सूक्ष्म अवृत्ति की बात नहीं करता। तो सूक्ष्म अवृत्ति क्या, कि हिंसा में प्रमाद परिणति, तो अंतरंग में जो प्रमाद का परिणाम है उसको नहीं पहचानता। और विषयों के प्रति जो रुचि का परिणाम है कि सब आज नियम आ गया कि आज ये नहीं खाना, ठीक है नहीं खाएंगे, लेकिन वो खाने के प्रति रुचि के परिणाम का क्या हुआ, असली त्याग तो उसका है, वो तो तुम्हें त्याग नहीं है। तो फिर बंधन रूप त्याग की क्या कीमत है, समझिए मैंने क्या कहा कि बंधन रूप त्याग का क्या मतलब है। तुम्हें उसके प्रति रुचि, जैसे होता है ना छोटे बच्चे कि भी आप मंदिर में गए और पर्ची निकली आई, क्या टीवी देखने का त्याग, और सौभाग्य से होगा दुर्भाग्य से होगा उसी उनका प्रिय कार्टून आना हो। अब तो जैसा उनका त्याग है ना, वो उस त्याग की क्या कीमत, कि मन में तो वही ललक लगी, अरे यार कहाँ से आज निकाल ली पर्ची, कैसे कर लिया, थोड़ी सुन लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करें, रिकॉर्ड करा दो, मैंने 50 रुपये रास्ते ढूंढेंगे कि नहीं। तो अंतरंग में तो उसके प्रति वो बराबर ललकतापन है। अब जो बुंदेलखंड के लड़के होंगे वे समझोगे, ललकतापन कहते हैं ना, जैसे कि मन में तो उसके प्रति टेस्ट है और बाहर से सीधे सुनिए। देखो इसको और सही उदाहरण से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं ना,
किसी के घर जाए मेहमान बन के, तो घर से हैं, तो घर से समझ लो मम्मी पापा खूब समझा के ले जाएं कि उनके यहाँ नाश्ता आएगा, हैं तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, शांति से बैठे रहना, और समझ लो उसके मन की मिठाई आ जाए, या समझ लो टॉफी आ जाए अथवा ऐसी कुछ चीज़ आ जाए, तो मन में तो उसको उसकी लालसा है, तो बार बार ऐसे मम्मी को देखे, तो पापा को देखे, तो मम्मी गुर्राए नहीं, फिर वो धीरे से एक उठा के दे दे, खा ले, फिर दिया। मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या वो बंधन रूप त्याग तो हुआ, बाहर से तो वो दिख रहा है कि उसने नहीं खाया, नहीं, फिर समझ लो जो होस्ट है वो उस बच्चे को ऐसा देख करके देने की कोशिश करे तो वो नहीं ले, और नहीं ले तो ये नहीं कहे कि चाहिए नहीं, पापा से पूछो है, तो फिर वो सामने नहीं बेटा मैंने कम मना करी, ले लो फट से, समझे? इसका नाम है अभिलाषा मूल है, कि मन में तो उसके प्रति रुचि का परिणाम है। देखो फिर मैं कहता हूं, अब मैं कह रहा हूं, फिर वो विषय से विषयांतर हो जाता मामला। मैं फिर कह रहा हूं कि विषय भोगना या नहीं भोगना, अब भोग पाना या नहीं भोग पाना, ये सेकेंडरी विषय है। पहला विषय तो ये है कि उनको भोगने के प्रति तुम्हारी रसबुद्धि कितनी है। भोग तो कौन कितना पाता है, किसकी कितनी सामर्थ्य होती है, पर उस भोगने की सामर्थ्य के हिसाब से माने किसको कितना मिला उसके हिसाब से उसको पाप पुण्य है, कि उसकी तृष्णा कितनी उसके आधार से उसको समझ लो आश्रयबंध है। समझ में आई? तो विषय में ये अविरति में अभिलाषा मूल है, उसमें हिंसा में प्रमाद और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो तुमने विषय सेवन का त्याग तो कर लिया, लेकिन विषय सेवन के साथ साथ उसके प्रति जो रुचि रूप परिणाम, उसके प्रति हित बुद्धि रूप परिणाम, उसमें आनंद है, ऐसा जो परिणाम है वो परिणाम तो गया नहीं, तो काय की अविरति? वास्तव में उसके प्रति रिवर्ट कब होएगा? कि जब उसके प्रति इसमें आनंद नहीं है, ऐसा परिणाम होगा, तो उससे रुकना, वो सच्चा रुकना है। बाकी तो बंधन है। कहते हैं बकरी है, बकरी को रस्सी बंधी हो और घास के मैदान में छोड़ दिया जाए, तो उसकी तमन्ना तो है कि पूरी इतनी बढ़िया घास है सबको चढ़ जाए। खेत में गाय बांध दो तो उसकी, अगर उसको खुला छोड़ो तो खेत छोड़े। इसका नाम है अविरति में अभिलाषा मूल है, कि अपन ने त्याग तो किया, तो कैसा त्याग? कि आज व्रत हैं इसलिए हरी नहीं खाना, आज ऐसा है इसलिए ऐसा नहीं करना, आज ऐसा है तो ऐसा है इसलिए नहीं करना है कि वो खाना अच्छा नहीं है इसलिए नहीं खाना। नहीं समझे? तो उसको नहीं पहचानता, उसका नाम है, उसको अविरति का ज्ञान नहीं है। माने वो आश्रव को भी सच्चा नहीं पहचानता, वो मिथ्यात्व है और परद्रव्य में एकत्व ममत्व रूप परिणाम, उसकी बात तो हो ही गई, उस फाइल को तो क्लोज कर दो। वो तो एक टॉपिक था। अब दूसरे टॉपिक का कि वो आश्रव में भी उसका जो स्थूल स्ट्रक्चर है उसको तो आश्रव पहचानता है, पर उस आश्रव के अंदर जो उसका स्थूलपना है, ये सूक्ष्मपना, उस सूक्ष्मपने का परिणाम नहीं पहचानता, इसलिए उसको आश्रव तत्व के संदर्भ में भूल बनी रहती है। ख्याल में आई? चलो आगे। तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। तथा होता ना जैसे फिल्मों में होता है कि मंत्री जी स्टेज पे आके बढ़िया भाषण दे रहे और कोई समझ लो औंधी बात कर जाए सामने, क्यों? ऐसा होता है ना ढेरों बार। तो कसाय तो ऐसी आती है, क्या बताएं, और मुंह पे क्यों? टीवी लाइव चल रही है, 50 लोग देख रहे हैं, सब है, और कुछ अभी गलत निकल जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तमन्ना क्या है कि बेटा मिल अकेले में, नहीं तो इशारा हो जाए तो उसके जो समझ लो कार्यकर्ता दूसरे लोग हैं जिसको पकड़ के जब तक तो उसका पता नहीं क्या कर देवे। नहीं, एक तो बाह्य में क्रोध करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष हैं वो उसको नहीं पहचानता, तो उसको कसाई की कहाँ पहचान है सच्ची? मैं फिर कह रहा हूं एक एक लाइन को
आप जितना एक्सप्लेन करना, वो जो मैं एक दिन मैंने कहा कि चिंगम जैसा मामला है, अब आपका चिंतन उसमें खुलना चाहिए तो आपको मजा आएगा, नहीं तो कहा एक लाइन पढ़ के निकल जाओ। अब फिर वही बात है कि अटकोगे तो फिर आगे की बात अटकती है कि क्रोध नहीं करना। अरे क्रोध नहीं करना, क्रोध करना काम का है कि नहीं, पहले ये नक्की कर। अच्छा तू क्रोध कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये नक्की कर, फिर क्रोध करना और नहीं करना की बात तो बाद में करना। परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बनने की बुद्धि ये योग्य अनुकूल व्यवहार है कि नहीं, पहले ये नक्की कर, फिर कसायों की बात करना। तो उसको तो देखते ही नहीं है, तो ठीक है, तो पहले वो देखेंगे, इसको छोड़ देते। अरे ये भी साथ में रहेगी, माने बाहर में जो क्रोध का व्यापार है उसको भी रुकना चाहिए, और अंतरंग में जो राग द्वेष का परिणाम है उस समझ लो परद्रव्य के प्रति जो एकत्व मत के कारण से जो परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बनने का जो परिणाम है उसको भी रुकना चाहिए। क्यों? ये बाहर का नकली क्रोध रुके और असली वो उसकी जो ओरिजिन है वो नहीं रुके, तो आज ठीक है, आज इस कारण से क्रोध नहीं हुआ, कल उस कारण से होएगा। जिसे कहते हैं ना कि जिसके पास गांठ की अकल नहीं है उसको तुम कब तक बचाओगे। तो समझदारी क्या है कि उसको भले बुरे की पहचान सिखाओ। 24 घंटे तो आप उसके साथ नहीं रह सकते, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो पहचान जाए तो फिर वो भले पूरे बाजार में डोले, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पहचान ना हो तो तुम उसके कब तक उसको बचा के रखोगे, उसको तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मरना है भाई। जिसके पास गांठ की अकल नहीं है तो ठगों के बाजार में तुम उसके साथ कब तक रहोगे, कोई ना कोई ठगेगा, कितनों से बचाओगे। तो क्या करो कि ठग को पहचानने की कला सिखा दे, फिर उसको कोई तकलीफ नहीं है कि इससे क्रोध नहीं किया तो इससे करेगा, इससे नहीं किया तो क्रोध नहीं करने पे क्रोध कर सकता है, हैं? कर लेना देना है। अभिप्राय में जो राग द्वेष हैं, जब तक उन राग द्वेष की पहचान नहीं होगी तब तक कसाई की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। कहते हैं ना, जब तक मूल खत्म नहीं होए तब तक उस ऊपर से कितने ही काटो उस चीज को, कर लेना देना है, वो चीज खत्म नहीं होगी। खत्म तो उसकी जड़ को देखो, फिर ऊपर कितने हरा भरा कितने दिन दिखे उससे कोई महत्व नहीं है। तो बाह्य क्रोध आदि करना, आंखें लाल कर लेना, गुस्सा, मुंह से गाली बकना, भैया बहुत क्रोध करते हो, इसको कोई क्रोध नहीं जानता है। स्वभाव का निरंतर आराधना हो रही, उसकी परवाह नहीं है। ये जो अनंत क्रोध का परिणाम है इसको कोई क्रोध नहीं कहता। श्री गुरु निरंतर तत्व का उपदेश दे रहे और उस उद्देश्य के प्रति इसके उपादेय बुद्धि नहीं आ रही, इसको कोई क्रोध नहीं जानता। बोलो कि अपने तत्व क्या बोलना चाहिए, ये ऐसी अपूर्व तत्व की बात हो रही और उस अपूर्व तत्व की बात में वो रस ना ले, और जो अपने पंचेंद्रिय कसाय का व्यापार है उसमें ही मगन हो, ये भी तो क्रोध का एक प्रकार है। ये क्रोध नहीं है तो क्या है? पर वो तो गाली बकना, आंख लाल हो जाना, गुस्सा दिखाना, इसके नाम क्रोध समझता है। समझ में आई ना? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको वो दे रहा हूँ रास्ते। जैसे इसको मैं कहता हूँ, यहाँ प्रवचन चल रहा हो, समय सार की कोई गहरी बात चल रही हो, दूरदृष्टि के विषय की कोई गहरी बात चल रही हो, वो अपन मैसेजिंग कर रहे हो तो देखने वाले तो कितने साधर्मी बच्चे हैं, क्या कितने पूरा प्रवचन सुन रहे हैं। अब ये जो असली क्रोध है इसको कोई नहीं पहचान रहा है ना। ये बाह्य क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। माने चित्त में जो राग द्वेष का परिणाम है, परद्रव्य के प्रति प्रीति अप्रीति पड़ने का जो परिणाम है उसकी पहचान नहीं है, तो फिर ये क्रोध और ये मान, ये माया, ये लोभ, इसका क्या महत्व है? चल भाई आगे। तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्ति बुद्ध योगों को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है। तथा राग द्वेष मोहरूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने का आश्रव नहीं मिटता। अरे भैया, अपन को राजधानी की स्पीड से क्यों चल रहे हो? अपन तो आराम से चलेंगे ना, धीरे धीरे, छुप छुप गाड़ी जैसे चलो। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि, ये पैराग्राफ को फिर से पढ़ो। तथा राग द्वेष मोहरूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता। अब आप इसको सोचो, विचार करो इस पे
कि आश्रय मिटाने के नाम पे जो उपदेश है वो, और आश्रय मिटाने के नाम पे जो आप करते हो वो क्या है? अंतरंग परिणामों की तो पहचान ही नहीं है, उनकी तो परख ही नहीं है, तो उनको मिटाने की कौन बात करता है? आश्रय मिटाने के नाम पे जो जो उपदेश है वो क्या क्या करता है आप देख लो। मिथ्या तो अविरति, कसाय, क्या कसाय नहीं करना, तो कसाय नहीं करने के नाम पे क्या का उपदेश है? अथवा अपन कसाय नहीं करने के नाम पे क्या नहीं करते, बोलो। तो गाली ना दे फिर तो हमें कोई बात नहीं है, और फिर कोई हमें छेड़े भर नहीं। अरे वाह, तो छेड़े नहीं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता, और फिर छेड़ दे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होता, फिर नहीं हमसे सुना, बता दिया हमने। तो ऐसा दुनिया में कौन है कि जो बिना छेड़े कसाय करता हो, जिसका क्रोध बिना छेड़े दिखता हो? ऐसे तो बहुत 2-4 बिरले होते हैं। नहीं तो वो कसाय मिटाने के नाम पे क्या मिटा रहा है? कि बाह्य क्रिया के निमित्त। तो बाह्य क्रिया ये भी परद्रव्य, निमित्त ये भी परद्रव्य। तो उसने उपचार के नाम पे भी जो व्यवस्था अपनाई वो भी सच्ची काम अपनाई, कि बीमारी तो थी यहाँ, और उस बीमारी को यहाँ तो वो देखे नहीं, और सब इनको हटा दो, इनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो निमित्तों पे क्यों घुस गए? क्रिया पे क्यों घुस गए? तुम उसको रोक सकते हो, तुम पूरी दुनिया को हटा सकते हो, हैं? कि क्या करना कि बहुत शोर है तो अपने घर के दरवाजा बंद करो, अपने शीशे लगाओ, नहीं सारा ट्रैफिक रोक दो, सारा आना जाना बंद कर दो, ऐसा हो सकता है? तो वो कर क्या रहा अनादिकाल से आज तक? इसका नाम है उसको आश्रय की पहचान नहीं है। देखो, आश्रय के परिणाम नहीं पहचानता, आश्रय के असली भाव नहीं पहचानता, और आश्रय रोकने के नाम पे उसके जो उपाय हैं उस उपाय को भी सही नहीं पहचानता। चलो भाई। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों आश्रय पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो ग्रहवेग पर्यंत कैसे पहुँचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव है वे ही आश्रव है, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। ठीक है, चलो आगे। योग माने अंतरंग की जो हलन चलन है उसको तो नहीं पहचानता, आत्मा के जो प्रदेशों की क्रिया है वो ये इस शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया से पहचानता है। तो मन योग, वचन योग, काय योग, तो मन योग किसको समझता है? कि जो मन का जो परिणमन है उसको मन योग, जो वचन का परिणमन है वो वचन योग, तो वास्तव में तो परद्रव्य है। इससे हमारा क्या लेने देना कि आत्मा के प्रदेशों में वो जो शक्ति रूप परिणाम है उसका नाम योग है। ये तो परद्रव्य की क्रिया को तुम अपनी क्रिया कैसे कहते हो? तो सब मन वचन काय को रोक लो, हैं? तीनों योगों को रोकना है ना, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो मनोगुप्ति के नाम पे क्या करेगा? विचार नहीं करो, रोक सकते हो। वचन गुप्ति के नाम पे मुंह बोलना बंद कर दो। अरे मुंह बोलना बंद कर दो, ये तो परद्रव्य की क्रिया है। वो चित्त में जो बोलने का अनंत अभिप्राय है उसको बंद कर। कि काय योग को रोका, तो काय योग को रोका तो क्या रोका? कि काय गुप्ती कर ली, तो क्या करा काय गुप्ती में? कि हम चलेंगे नहीं, तो चलेंगे नहीं तो पूरी दुनिया को यहां बुलाएंगे। ये इसमें था ना, ये इसके अतिचारों में कि दूसरे देश से समाचार नहीं मांगना, पत्थर फेंक करके भी समझ लो वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो सबकी मर्यादा कहाँ रही? बोलो। मैं कहता हूँ मैंने क्या बोलना चाहिए, चातुर्मास के एक जगह रुक गए हम, तो वास्तव में तो उस क्षेत्र के अलावा बाकी सब क्षेत्रों के संबंध का निषेध है। और होता क्या है, जितने विधि हम सामान्य व्यवहार में नहीं होते, जितना हमारा उपयोग चंचल दूसरे उस समय में नहीं होता, इसको हम अपना हॉट काल मानते हैं। साधना की छोड़ दो, प्रभावना के लिए कितना उल्टा अर्थ हुआ। मौन किया तो शांति रखो ना। आदमी मौन जब होता है तो वो ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा मुख अरे इससे अच्छा तो एक बार मुंह से बोल के ले लो। मैं भी किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तुम की बात कर रहे।
कि अपन मौन से खाना खा रहे हैं ना, तो मौन से खाना खा रहे तो फिर शांति रखो ना, बिल्कुल थाली पे उपयोग रखो, जो आ जाए सो खा लेना, नहीं आए सो नहीं खाना। जो बोल के खाना खाता है वो कम चंचल होता है, और जो मौन से खाना खाता है वो उससे ज़्यादा चंचल हो जाता है। क्यों? उसको बड़ी गुस्सा आती, ये निकल गई सब्जी, नमक नहीं आया, अब क्या करे वो? माने उसके लिए फिर इतनी साधना चाहिए ना साथ में, उसके साथ तो समता भाव चाहिए ना साथ में। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें मौन से नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि हमें मौन का मतलब समझना चाहिए। ये इसका नाम है कि बाह्य चेष्टा को तो योग समझ पहचानता है, और जो आत्मा के प्रदेशों की जो शक्ति है, असली योग तो उसका नाम है, उसको नहीं पहचानता। आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होता है, उसके ज्ञान में ही नहीं आए, उसको समझ में ही नहीं आए। ये तो ये हलन चलन, इसका ही नाम योग समझता है, और इसको रोकने की चेष्टा करता है, जो कि परद्रव्य की क्रिया है। जिसको रोक सकता है तू, इसको बंद कर सकता है। चलो, बंध तत्व का अन्यथा रूप तथा बंध तत्व में जो अशुभ भाव। देखो, आश्रय और बंध में फर्क क्या है? कारण और फल, आश्रय और बंध क्या है? ठीक है, तो ऐसे ही उसके उसमें कि वो आश्रय के जो कारण हैं उनको नहीं समझता, और अब इधर उसके जो फल हैं उनको नहीं समझता। तो उसमें उसी एंगल से उसमें चेंजेस आएंगे कि इधर वो प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करता है, और इधर उसके कारण से जो फल आया उस फल में स्नेह की बुद्धि करता है कि बंध का जो उदय फल आया कि ये अच्छा फल, ये बुरा फल, तो ये अच्छे फल में इष्ट है और बुरे फल में अनिष्ट है। वहाँ पुण्य आश्रव माने पुण्य के कारण अच्छे परिणामों में राग और बुरे परिणामों में द्वेष। यहाँ अच्छे पुण्य के उदय में राग और पाप के उदय में, दोनों में फर्क समझ में? उधर पुण्य परिणाम और इधर पुण्य का उदय, उधर पाप परिणाम और इधर पाप का उदय। चलो, तथा बंध तत्व में जो अशुभ भाव से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भाव से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। कितना बढ़िया तर्क है, आपका ध्यान उस पर नहीं जाता होगा कि पुण्य के कार्यों में अनुकूलता और पाप के कार्यों में प्रतिकूलता, अथवा एक में राग एक में द्वेष। तो ये तो पूरी दुनिया का रिवाज है। जो जिस चीज़ को भला समझता है उसको रखने की चेष्टा करता है, जिसको बुरा समझता है उसको हटाने की चेष्टा करता है। अब तुमने धर्म के आश्रय से पुण्य पाप समझ लिए, स्वर्ग नरक समझ लिए, इसलिए स्वर्ग अच्छा और नरक बुरा, और स्वर्ग के कारणों को रखने की चेष्टा करता है, नरक के कारणों को हटाने की चेष्टा करता है। जिसने धर्म की चीज़ नहीं पढ़ी वो घर में ही कि जो साता के कारण है उनको रखने की चेष्टा करता है, जो असाता के कारण उनको हटाने की चेष्टा करता है। तो सामान्य गृहस्थ में और तुम में क्या फर्क है? वो भी राग द्वेष का व्यापार रखता है, तुम भी राग द्वेष का व्यापार रखते हो। अवलंबन बदले, एंगल बदले, कि वो कहता है कि 2 घर रखो तो साता होगी, ये कहता है कि नहीं साहब स्वर्ग का परिणाम करो तो साता होगी और नरक का परिणाम करो तो असाता होगी। इतनी तो फर्क है। माने रुचि और अभिप्राय का अंतर तो दोनों में नहीं है, वो एक से ही है। चल भाई, जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में, इसको यहां से पढ़ो। परंतु सभी जीवों को, परंतु सभी जीवों के सुख दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। तथा शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है, परंतु आघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है, वे सर्व पापरूप ही है और वही आत्मगुण के घातक है। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। सो ऐसे श्रद्धान से बंध का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। बैठो, ये इस लास्ट पैराग्राफ को मुझे कोई समझा सकता है क्या? ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, तथा शुभ अशुभ भाव, बैठ जा भाई। तो शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है, परंतु आघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है।
तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। वे सर्व पाप रूपी ही हैं और वहाँ वही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या सिद्धांत है। पढ़ लो आप लोग शांति से। कितने लोग समझा सकते हैं? समझाने की बात छोड़ दो, कितने लोगों के बात समझ में पकड़ में आ गई? हिंट दूं थोड़ा सा। दूसरे अध्याय में जो नवीन कर्म बंध का विचार है, आप इससे इसको कोरिलेट कर सकते हो चाहो तो। समझ में आई नहीं आई? इधर फिर कल चर्चा करेंगे भैया, अभी तो समय हो गया। पढ़ना दूसरे अध्याय में भी देखना। कल मैं पूछूंगा कितने विद्यार्थी मुझे समझा सकते हैं। समझा सकते होंगे तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे का पूछ रहा है कि समझा रहा है? हाँ, क्या कहाँ पे? कहाँ पे? जीवों के जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता, माने दो जीवों का, जैसे मेरे कार्य का करता ये, इसका नाम है अन्य जीव के कार्य का करता। खुद के कार्य का करता तो है, मैं तुम्हारे कार्य का करता थोड़ी हूँ। इसका नाम है अन्य जीव के कार्य का करता हो, माने एक जीव दूसरे जीव के कार्य का करता हो। ए नंबर बी का करता हो। हम कह रहे ए का करता है, बी का करता है। वे कह रहे ए बी का करता हो जाए। इसका नाम है अन्य जीव का करता हो।